नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि कहा गया है आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर यह वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसके बारे में आप जान करके काफी खुश होंगे क्योंकि यह धन से संबंधित है, यानी पैसा। हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है और सफल होना चाहता है। सफलता की परिभाषा आज के जमाने में धनवान होना ही है। यदि आपके पास धन है तो आपके पास सब कुछ है। लोग आपको पूछेंगे, चारों तरफ आपकी वाहवाही हो। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो फिर लोग आपको पूछेंगे नहीं। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी आप योग्य हो, यदि आपके पास धन नहीं है तो फिर आपको कोई भी नहीं पूछेगा। यदि आप अपने आप को दुनिया में, समाज में इज्जत पाना चाहते हैं, इज्जत कमाना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं तो फिर आप सही जगह पर आए हुए हैं। आपको यह वीडियो बहुत सहायता करेगा कि आप भविष्य में अपने आप को पैसा कैसे बचा के रख सकते हैं, कैसे धनवान बन सकते हैं, किस तरह आप उस चीजों को अपनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें आप अगर अपना लिया तो फिर समझ लीजिए कि आपके पास, अगर आपका टारगेट करोड़पति बनना है तो हाँ, ये जरूर आप लखपति तो अवश्य बन जाएंगे, क्योंकि आपकी यदि इनकम है तो ही आप कुछ उसमें से पैसा बचा सकते हैं और आप उसमें से कुछ कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो आपको हर चीज का ध्यान रखते हुए यह सोचना है कि इनकम आपकी क्या है। तो आपको जो तरीके बता रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से और गौर से सुनिएगा। पहला तरीका यह है कि आपको जब भी आप जीवन में पहली कमाई आपकी हो तो वह कमाई आपको अपने माँ बाप को देनी चाहिए। यदि आपने अपनी कमाई माँ बाप को दी तो ये सोच लीजिए आपने पूरे ब्रह्मांड में जो भी देवता हैं उनकी कृपा पाली। ईश्वर की बिना कृपा के आप कभी भी धनवान नहीं बन सकते हैं। ईश्वरी कृपा बहुत जरूरी होती है, वह माँ बाप में समाई होती है, क्योंकि माँ बाप के ही द्वारा आप इस धरती में आते हैं और इस पूरे संसार को देखते हैं। यदि आप इस संसार में आए हैं तो उसमें माँ बाप की कृपा बहुत जरूरी है। इस संसार में सुखी रहना है तो माँ बाप को खुश रखना बहुत जरूरी है। यदि आपके माँ बाप आपसे दुखी हैं तो सोच लीजिए आपका पतन शुरू हो जाता है और आप वास्तव में एक दिन ऐसे गर्त में जाके गिर जाएंगे जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल, क्या नामुमकिन ही होता है। यदि आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम जब भी आपको पहली सैलरी मिले, पहले बिजनेस में प्रॉफिट मिले, वो चाहे 1 रुपए हो या 10 करोड़ हो या 100 करोड़ हो, ये मत देखिएगा। आप उसको उठा के पूरा का पूरा अपने माँ बाप को दे दीजिएगा, क्योंकि जो पहली कमाई अपने माँ बाप को दे देता है तो उसके सभी रास्ते भगवान खोल देता है। मुसीबतें हर किसी के सामने आती हैं और हमेशा धन की कमी किसी न किसी व्यक्ति को होती है, परंतु उस धन की कमी को दूर करने के लिए वो जो आशीर्वाद होता है वह कभी भी पैसों से नहीं तोला जा सकता है। यदि आपने पहली कमाई मान लीजिए 100 रुपए थी, 500 रुपए थी, 5000 थी, 50,000 थी, 5 लाख थी या 5 करोड़ रुपए थी और आपने अपने माँ बाप को दे दी, तो वो पलट के आपको 1000 गुना के रूप में मिलेगी, लेकिन वो बताएगी नहीं कि मैं आपके पास कैसे आ रही हूँ। वो कमाई का धन जो होता है, वो पैसा होता है, वह पलट करके आता ही आता है। आशीर्वाद की यानी कोई कीमत नहीं होती है। यह एक ऐसी मान्यता है जिसको आपको करना चाहिए। दूसरी यह है कि आपको यदि माँ बाप किसी के नहीं होते हैं तो फिर आपको दूसरा काम यह करना है कि वह कमाई भगवान के सामने रख दें। अब भगवान में, इसमें जो भी आप भगवान को मानते हो, जिसको भी आप मानते हो ईश्वरीय शक्ति, उसके कई रूप हो सकते हैं। आप किसी भी रूप में उसको पूजते हैं, उस या कोई गुरु जी को कोई लोग पूजते हैं, कई लोग भगवान को मानते हैं। जिनके माँ बाप नहीं है उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ कि आपने पहली कमाई करी तो आपको उस कमाई को भगवान को समर्पित कर देनी चाहिए। तो फिर आपका धन में बरकत होती है, आपके धन बढ़ता है, बढ़ोतरी होती है, आपकी कमाई बढ़ती है। यह शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और यह मेरा अपना प्रैक्टिकल अनुभव भी है। आगे तीसरा आपका पास है कि कोई अगर मुसीबत में व्यक्ति दिखे तो आपको उसकी मदद कर देनी चाहिए। वह मदद किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे तो वो आप शारीरिक रूप से उस व्यक्ति की मदद कर दें या आर्थिक रूप से उसकी मदद कर दें या उसकी जो प्रॉब्लम है, जो उसकी समस्या है उसको आप दूर
दूर कर देंगे तो यह भी एक आपका अच्छा काम होगा, जिससे कि आपका आगे चल करके धन अवश्य ही बढ़ेगा। इसलिए कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए आपको जब भी अच्छा काम करेंगे तो वह पलट कर अवश्य आता है। समय जरूर लग जाता है, वह आपको समझ भी नहीं आता कि मैंने ऐसा किया था तो इतना अच्छा काम ये कैसे हो गया है। तो इसलिए आपको या तो आप पैसे से या आप अपने शारीरिक रूप से किसी व्यक्ति की यदि मदद करते हैं तो वह भी आपके धन बढ़ाने में सहायक होता है। अब आप ये माने या ना माने यह आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं ये जो जानता हूँ वही जानकारी आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद अवश्य करेगा। जब भी आप किसी मुसीबत में होंगे या धन की कमी होगी या शारीरिक रूप से आप परेशान होंगे तो अवश्य आपके पास भी भगवान किसी न किसी रूप में आके आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आगे आता है चौथा पॉइंट कि यदि आप अपने लिए कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आपको क्या करना है। जब भी आप बाजार में जाएं, चारों तरफ नजर दौड़ाएं और हमेशा कभी भी कोई चीज अगर खरीदने जाएं, या मान लीजिए कि आप अपने लिए शूज खरीदने जाते हैं या चप्पल खरीदने जाते हैं तो आप 4 दुकानों में जाइए। 4 दुकान में जाएंगे तो आपको हर रेट में मिलेंगे फर्क, और आप देखेंगे उसी ब्रांड की वही चप्पल के 4 दुकान में 4 तरह के रेट होते हैं। कोई दुकानदार 10 रुपए ज्यादा महंगा बताएगा, कोई 10 रुपए कम बताएगा, कोई 20 रुपए भी कम बताएगा। तो यह अलग अलग दुकानों में रेट होते हैं और वही चीज के सेम एक ही ब्रांड की, एक ही चीज की, एक ही नंबर की, मान लीजिए 10 नंबर की चप्पल अगर आप लेने जाएंगे तो वही चप्पल आपको घर के पास के दुकान वाले से महंगी मिलेगी, थोड़ा और आगे जाएंगे थोड़ा सस्ती मिलेगी, फिर थोक के पास जाएंगे तो और थोड़ा सस्ती मिलेगी। इसलिए जब भी आप खरीदारी करें तो 4 दुकानों में रेट पूछ करके तब फिर आप खरीदारी करेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में रेट में फर्क है और आपकी इस तरह से बचत होगी, और वह पैसा बचाने का यह एक तरीका भी है। 5वां तरीका यह है कि जब भी आप कोई भी खरीदारी करते हैं तो आप यदि अपने हाथों से पैसे को देंगे तो वो बढ़ोतरी होती है। इसलिए पुराने जमाने में लोग कहते थे कि उनको कुछ नहीं आता है, तो आप पलट करके देख लीजिएगा इतिहास को भारत के कि यहाँ पर सिर्फ कैश से ही होती थी, यानी नगद खरीदारी करते थे और नगद ही देते थे। जितना हाथ से आप दोगे उतना ही आपको पैसा वापस मिलेगा। ये एक प्रकृति का नियम है। जो आपने इस धरती को दोगे, जो आप अपने इस प्रकृति को दोगे, वही प्रकृति आपको वापस लौटा के देती है। उदाहरण के स्वरूप पे आपको बताता हूँ कि यदि आप एक मुट्ठी अनाज यानी गेहूं के दाने को अगर पूरे खेत में फैला दोगे तो आप सोचिए यदि उनमें से जो पेड़ उगेंगे वो एक मुट्ठी दाने से ज्यादा ही आपको मिलेगा अनाज। यह प्रकृति का एक नियम है। यदि आप एक दाना डालोगे तो आपको 100 दाने मिलेंगे। इसी तरीके से सीधे हाथ से खर्च करना है आपको और नगद करना है, उल्टे हाथ से कभी पैसे नहीं देने हैं। और जब भी खरीदारी करें कभी भी उधार में ना खरीदें, क्योंकि यदि आप उधार में खरीदते हैं, मान लीजिए पहले बहुत से लोग अपना खाता खुलवा लेते थे, हर दुकानदार के पास खाता होता था तो वो हमेशा आपको महंगा ही सामान देगा जिसका खाता होता है। जो कैश होता है उसको हमेशा वो 10-5 रुपए वो छोड़ ही देता है। यह इनडायरेक्ट वे पे आपके पैसे बचाने का तरीका ही होता है। और फिर यह शाश्वत सत्य है कि जितना हाथ से खर्च करोगे उतनी ही आपकी धन की बढ़ोतरी होगी। यानी आपकी जो खर्च करने की ताकत होती है उस ताकत के अनुसार ही तभी आप उतना ही पैसा कमाने की हिम्मत भी रखोगे। यदि आपके पास पैसा कमाने की ताकत है तभी आप खर्च कर पा रहे हो। अगर आप खर्च कर रहे हो जितना उतना वो वापस आएगा ही आएगा। इसलिए आपको सीधे हाथ से कैश में ही खरीदारी करनी है। अब आप सोचेंगे आजकल डिजिटल के जमाने में ये व्यक्ति कह रहा है कि आपको कैश खरीदनी चाहिए, हम क्रेडिट से क्यों नहीं। मेरा अर्थ यह है कि आपको उधार नहीं खरीदना है, आपको कैश नगद खरीदना है। यानी जो आपके पास पैसे हैं उन्हीं पैसों में से खरीदना है। किसी से उधार लेके आप खरीदोगे तो अपने लिए एक आप सरदर्दी ले लेंगे। अब आता है 6वां। तो जिस तरह से पहले कहा गया था कि हर हफ्ते में आप एक दिन उपवास रखो तो उसका अर्थ यही होता था कि आपका एक दिन का खाने का खर्चा बचेगा और पैसे का भी खर्चा बचेगा। और यह भी सोच लो कि आज एक दिन मुझे कभी खर्च करना ही नहीं है, तो इस तरह से आप यह पैसा बचा लेंगे और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आप डॉक्टर के पास भी कम जाएंगे और बीमार भी कम पड़ेंगे। इसलिए व्यक्ति को
हफ्ते में एक उपवास अवश्य करना चाहिए। वह चाहे किसी भगवान के नाम कर लो या दिन के वार इतने हैं उनमें किसी के नाम पे कर लो। तो आपका एक दिन खाना ना खाने से आपका शरीर पूरा स्वस्थ रहेगा, आपको डॉक्टर की जरूरत कम पड़ेगी, तो इनडायरेक्ट वे पे वो पैसे भी आपके बचेंगे। और फिर ये भी प्रण कर लें कि एक दिन मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा। खाने पीने की जरूरत की जो चीजें हैं वो तो लाओगे ही लाओगे, एक्स्ट्रा कोई और खर्च नहीं करूंगा। यह आप अवश्य करें। तो इस तरह से आप अपना पैसा बचा सकते हैं। 7वां, पैसे बचाने के और भी बहुत से तरीके हैं। जैसे आप निश्चित प्रण कर लीजिए, आपकी अगर इनकम मान लीजिए 10,000 रुपए महीना है तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए। कितने से करेंगे आप? 10% घटा लीजिए तो आपका हो गया 1,000 रुपए। यानी आपको हर महीने 1,000 रुपए अवश्य बचाने हैं। यह भी आपको निश्चित कर लेना चाहिए। या यह नियम आप बना लीजिए कि मुझे हर महीने 10% सैलरी बचानी ही है, या 10% जो भी कमाई बिजनेस से होती है वो बचानी ही है। यह भी आप करेंगे तो इससे भी आपके पास धन इकट्ठा होगा। तो आप देखेंगे आपके पास 120% करीब धन बच जाता है पूरे साल में, क्योंकि हर महीने 10% बचाएंगे तो 12 महीने के हो जाते हैं 120%, तो आपके पास 120% पूंजी हो जाती है। और यदि आप इसका भी सरल तरीका करना चाहें तो 30 दिन से डिवाइड कर लीजिए, तो कम से कम आप ये सोच लीजिए कि आपको 40 रुपए पर डे बचाने, या तो पर डे का हिसाब बना लीजिए या आप एक मंथली का बना लीजिए। ये नहीं कि आप 3 महीने का, 6 महीने का या 12 महीने का बनाएंगे, वो तो बिल्कुल गलत होता है, वो कभी नहीं हो पाता है। तो करने के लिए बहुत दिक्कत आती है, इसलिए आपको प्रतिदिन का हिसाब बनाना है या मंथली का बनाना है। ये बेस्ट होता है। जैसे ही पैसे आए उसमें से आप 10% पैसे बचा लिए, यह एक तरीका है। 8वां, अपने पैसों को हमेशा आप देखिएगा, दुनिया की कोई भी लॉकर्स या कहीं पे भी होते हैं तो वो हमेशा तिजोरी में, थैलियों में भर के ही रखते हैं। इसलिए थैली का एक सिस्टम बनाया गया था। तो आपको हमेशा अपने पैसों को कपड़े की थैली में रखना चाहिए, या फिर कोई ऐसे बंद लिफाफे में रखेंगे तो जैसे उसमें वो आपको फायदा करेगा। और हमेशा जब भी यूज करें काले रंग के पर्स पे ही पैसा रखें, तो आपके धन में बढ़ोतरी होगी। यदि आप पैसा जो भी रखना चाहें किसी और कलर के बैग में ना रखें, कभी भी पैसे को रखें तो काले रंग के बैग में रखें। 9वां, आप जब भी कोई खरीदारी करें और बाजार से जब सब सामान लेके घर पे आएं, तो एक अपने घर में कोई ऐसी जगह या गुल्लक या कुछ और चीज ऐसी बना लें जिसमें वो सारे के सारे सिक्के उसमें डाल दें। जो भी बचत हो उस तरह से आपके पैसों की भी बचत होगी, और आप मंथ के एंड में देखेंगे तो आपने काफी कुछ पैसे बचा लिए हैं। यह भी एक तरीका है पैसा बचाने का। तो आपको यह चीज समझ में आ गई होगी कि पैसे कमाने से ज्यादा बचाना भी जरूरी होता है, तभी आप अपनी जिंदगी को सुखी बना सकते हैं, अपने आप को धनवान बना सकते हैं, आगे चलकर आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। यदि जीवन में परेशानियां आती हैं तो उन परेशानियों का हल 95% ऐसा होता है जिसके लिए धन की ही आवश्यकता होती है। बिना पैसे के, बिना धन के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं। यदि पसंद नहीं आया हो तो आप उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना। यानी आप लाइक, डिसलाइक, कमेंट्स या शेयर या और सब्सक्राइब में से कुछ न कुछ अवश्य करके जाना, जिससे मुझे पता चल जाए कि यह वीडियो मैंने जो मेहनत से बनाई है वह अच्छा बना है या खराब बना हुआ है। आपने अंत तक वीडियो देखा, उसके लिए मेरा भी फर्ज एक बनता है कि आपको गुरु मंत्र दूं। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, परंतु बहुत कुछ होता है। इसलिए आज से ही बचत करना शुरू करें और अपना जीवन सुखी बनाएं। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।